हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं। जोहार, जय हिंद। झारखंड पुलिस 4 2015 जो नेक्स्ट डेट है वो आपको कब मिल सकता है? तो संभवतः यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में जो है वो आपको डेट फिर से मिल सकता है। और संभावना यही है, और मैं भी और आप भी यही आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेट जो मिले उस पर सुनवाई हो सके। कुछ दिक्कतें जो है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको, और वो दिक्कतें जेन्युइन थी, और उसी के कारण जो है फिर से केस को डिले किया जाएगा। यहाँ पे आपको डेट मिल जाएंगे बहुत जल्दी। बाकी कुछ गलतियाँ रही जाती है और उसको सुधार करते हुए लड़ने की आवश्यकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा। क्योंकि मैटर जो है काफ़ी स्टूडेंट के पक्ष में है, मैं बार बार बोलता आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चारों साइड देखते हैं। उनको ये भी मतलब नहीं रहता है कि विज्ञापन में क्या है और क्या नहीं। उनका ये मतलब रहता है कि मैंने कभी इस तरह का जजमेंट दिया और इससे छात्रों को क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट्स जो है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में सीट खाली रख दिया गया है, और रीज़न सिर्फ इतना है कि फीमेल सीट जो है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने अपना एक वीडियो में पहले ही बताया 2-4 दिन पहले कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी थी एक पोस्ट पे। उस पे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है फीमेल के वो 2000 प्लस अगर वहाँ पे खाली है आप लोगों में, झारखंड पुलिस 4 2015 में, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी एक्शन ले सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में कभी लिया नहीं गया। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से रूल बनता भी है। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ आपके पक्ष में ना हो। अभी तक जहाँ तक देखा जा रहा है सब चीज़ आपके पक्ष में ही है। सबसे पहले मैं जेएसएससी का बात करूँ, तो विज्ञापन में उन्होंने जो लिखा था, प्रोस्पेक्टस उनका जो निकाला गया था, उसमें समेकित सूची की बात की गई थी। तो ये तो आपके पास रामबाण है ही कि समेकित सूची इन्होंने कह रखा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि 445 सीट जो जेएसएससी का है, इस पे जो है ज्वाइनिंग इशू किया गया था। ज्वाइनिंग लेटर जो है, ज्वाइनिंग लेटर छात्रों को दे दिया गया था, और ये छात्र जो है ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, नहीं किए किसी कारणवश। तो उस स्थिति में ये रूल होता है कि अगर ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया है और वो छात्र जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, तो उस सीट को जो है, उस सीट को अन्य छात्रों से मेरिट कम करते हुए भरा जाए, जो जेएसएससी ने नहीं किया। तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग है कि रिजल्ट आ सकता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि समेकित सूची, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि 445 सीट पे जो सीट नहीं दिया गया है उस पे देने की संभावना यहाँ पे है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे सकता है अपने अनुसार। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अगर 7000 वैकेंसी है, जिस तरह से आप लोगों को पता ही होगा 7000 प्लस वैकेंसी था, तो 7000 वैकेंसी है, उसमें से अगर 2500 वैकेंसी खाली रह जाता है, तो इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट में जानने का प्रयास किया जाएगा कि इतना नंबर में कैसे सीट खाली रह सकता है किसी भी वैकेंसी से। हो सकता है कि वहाँ भी रूल रेगुलेशन बदले, और क्षेत्रीय आरक्षण के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जजमेंट दिया जा चुका है, तो हो सकता है कि इसमें जजमेंट दे दिया जाए और सभी का कल्याण हो जाए। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि समेकित सूची पहला हो गया, इसको मैं सेकंड लिस्ट भी बोल सकता हूँ। दूसरा आपका 445 सीट पे जो ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तीसरा जो है वो जजेस के द्वारा कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे छात्रों के पक्ष में सुनवाई आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात यहाँ पर आ गया कि कब तक हो सकता है फाइनल, क्योंकि सबसे दिमाग में यही चल रहा है। क्योंकि लेट तो जितना संभावना था कि इतना डेट में क्लियर हो जाएगा, उससे ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है, क्यों अब जो है वो नेक्स्ट डेट जो है मैंने आपको बताया कि करीब करीब अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर कुछ उलटफेर होता है तो वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास आपको करता ही हूँ, लेकिन संभवतः यही लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आपको डेट मिल सकते हैं। उसके बाद जो है बहस होने की संभावना है। अगर बहस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बहस में आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि आप जो है
किस ओर जा रहे हैं, कितने दिन में आप वर्दी पहन रहे हैं या आपकी वर्दी को सरकार द्वारा छीना जा रहा है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है। तीसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था वो ये था कि स्टे के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टे के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जिस चीज़ का जन्म नहीं हुआ उसके बारे में आप पहले से कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर रखिएगा, जिस चीज़ का जन्म नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि उसका नाम हम राधा रखें कि बिट्टू रखें। ठीक है, मेरे बात को आप समझ गए होंगे। तो उसी तरह झारखंड पुलिस की वैकेंसी जब तक आपके सामने देखने को नहीं मिल जाता है तब तक आप उस वैकेंसी पे स्टे कैसे लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में बता दिया है कि जब तक वैकेंसी नहीं आपके सामने आ जाएगा तब तक आप स्टे नहीं लगा सकते हैं। उसमें भी कुछ छात्र जो है वो राजनीति पे तुले हुए हैं, मुझे कॉल से मैसेज आ गया, कमेंट्स आ गए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी को समझने की कोशिश करिए, आप निकालिए और देखिए कि क्या होता है, जेन्युइन क्या है, उसके बाद आके कमेंट करें, बेहतर लगेगा। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है और मुझे कोई भेदभाव नहीं है कि आप मेरे लिए उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो मेरे लिए हीन भावना के प्रतीक है, ऐसा मेरे पास नहीं है। आप थोड़ा खुद समझदार बने। जिस चीज़ का आपके सामने आया नहीं है उस चीज़ पे आप कैसे बोल सकते हैं कि स्टे लगाइए, नहीं हो सकता है कभी भी। थोड़ा आप जनरली भी दिमाग लगाइए। इसीलिए झारखंड पुलिस में पहले से स्टे नहीं लगाया जा सकता, ये आप गांठ बांध लो। जब तक वैकेंसी आपके सामने नहीं देखने को मिल जाता तब तक आप स्टे नहीं लगवा सकते। और संभवतः मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि नवंबर लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि बैकलॉग में कितने सीटें हैं, उसके बाद आप स्टे लगवाने का प्रयास जो है अपने वकीलों से कर सकते हैं। लेकिन वो दूर की बात है, वो वैकेंसी जाएगी उसके बाद स्टे लगवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि कैसे डेट को लिया जाए जल्द से जल्द जो है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छात्र प्रयास नहीं कर रहे हैं, छात्र प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला कि सब अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा बेहतर करने का ज़रूरत है। मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि जो कर रहा है अपने अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अपने बेहतर के लिए कर रहे हैं। सबको नौकरी चाहिए, ठीक है। तो अपने स्तर से जो अच्छा होता है उसको करने का प्रयास करते हैं और वो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी जो डिले हो रहा है केस में, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होने के कारण आपके केस को डिले किया जा रहा है। ये आपको मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकता कि किस केस के कारण डिले किया जा रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन इतना याद रखिए कि नंबर ऑफ़ केसेस, जिसके लिए मैं हमेशा मना करता आया हूँ कि इतना केस आपको नहीं करना है, लेकिन उसी के कारण अभी जो है आपको डेट नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो आपके वकील हैं उससे भी पूछ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं उतना खुल के यहाँ बात करना नहीं चाहता हूँ, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ। बाकी और भी कुछ अपडेट होगा तो आपके सामने सही अपडेट देने का प्रयास मैं हमेशा करता रहता हूँ और करता रहूँगा। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।